नमस्कार, मेरा नाम है मनु मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्लॉफर फीलिंग्स। और आज की कविता, जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ा, राख और कपास के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इस कविता का पाठन करूंगा और समझाऊंगा कि क्यों इस कविता को मैंने लिखा और इसके पीछे का भावार्थ, इसके पीछे शब्दों का चयन, क्यों इन शब्दों का मूल अर्थ और काल्पनिक अर्थ या शाब्दिक अर्थ जो है भिन्न हो जाएंगे किसी न किसी परिदृश्य में, वो भी आपसे बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ इस कविता पाठन का। कविता का नाम है राख और कपास। मुझ में जो भय है असीम है, अजय है। व्यक्ति जितने मनोभावों से गुजरता है, जितनी भावनाओं से गुजरता है, प्रेम, घृणा और भय, इन तीनों का स्थान मेरे नज़र में सबसे ऊपर है। जितना वो असर करती हैं व्यक्ति पर। प्रेम व्यक्ति को मजबूत बनाता है, व्यक्ति को लोगों की अच्छाइयाँ देखना सिखाता है। घृणा बिल्कुल विपरीत है प्रेम के। व्यक्ति को अंदर से खोखला करती है, व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर करती है। दूसरे के प्रति घृणा रखना अपने आप पर भी एक अत्याचार है कहीं ना कहीं। लेकिन जो भय है वो प्रेम और घृणा से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि भय पे कहीं ना कहीं हम नियंत्रण नहीं रख पाते। भय हमारे लिए एक ऐसी समस्या है जिसका हम निवारण जानते हैं, पर शायद उतना संबल खुद में नहीं पाते कि हम उस निवारण तक पहुंच सकें। तो मुझ में जो भय है असीम है, अनंत है, अजय है, यानी कि जिसको हराया नहीं जा सकता। उन्माद सा विकराल है। उन्माद यानी कि एक्साइटेशन, अगर आप इसे अंग्रेजी में समझना चाहें, उसकी तरह यह विकराल है। उसकी तरह उस मैग्नीट्यूड पर जाकर आपको असर करता है। वो स्वयं शुदा युक्त काल है। अब भय कहीं ना कहीं आपके लिए काल समान होता है। जैसे हम कहते हैं चिंता चिता समान है, वैसे भय भी आपकी अंतरात्मा को तो मार ही सकता है, आपके अंदर के उत्साह को मार सकता है, आपके अंदर के एक बेहतर व्यक्तित्व को मार सकता है, क्योंकि आप भय में इतना ज़्यादा जकड़ चुके हैं कि आप कुछ भी अच्छा सुनने, देखने या बोलने की परिस्थिति में रहते नहीं हैं बहुत हद तक। इसलिए लिखा गया है कि उन्माद सा विकराल है, वो स्वयं सुधायुक्त काल है। कैसे बीतेगा युगांतर सा क्षण। जब हम भयभीत होते हैं, हर एक क्षण एक युग बराबर लगता है। जब हम प्रसन्न चित्त होते हैं तब बहुत लंबा समय भी बहुत थोड़ा लगता है। ये हमारी मानवीय संरचना है। वैचारिक संरचना भी इसी प्रकार से है। नहीं कह सकता सानिध्य के चरण, यानी मैं भययुक्त हूँ, एक एक क्षण एक एक युग के बराबर लग रहा है, लेकिन मैं सानिध्य का चरण, मेरे लिए सानिध्य का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे मूल उदाहरण है, क्या ये कहें कि सानिध्य की पराकाष्ठा कुछ है, तो वो ममत्व है, ममता है, माँ का प्यार है। लेकिन हम सामाजिक बंधनों में इस तरह से बंधे हुए हैं, सामाजिक कर्मों से इतने बंधे हुए हैं कि माता पिता या अपने परिवार से अपने दुख नहीं कह सकते। तो वो स्वयं शुदा युक्त काल है। कैसे बीतेगा युगांतर सा क्षण, मैं नहीं कह सकता सानिध्य के चरण। वो पाप अभी भी है मुझ में, संताप अभी भी है मुझ में। पाप क्या है? पाप यहाँ पर संतति धर्म का पालन ना कर पाने का पाप, अपने माता पिता को प्रसन्न चित्त ना रख पाने का पाप, उनके स्वप्न को हकीकत में ना बदल पाने का पाप। ये पाप है नहीं। आपने प्रयत्न किया, आप हार गए, आप असफल हुए, लेकिन समाज ने आपको पापी घोषित कर दिया है। वो पाप है आप में। निजी तौर पर वो संताप है, वो दुख है, वो पीड़ा है, वो अभी भी आप में है। वो अभी भी कहीं ना कहीं बाहर आती है रह रहकर, शायद सबसे वेग में नहीं आती, उस तीव्रता के साथ नहीं आती, लेकिन आती अवश्य है। तो वो पाप अभी भी है मुझ में, संताप अभी भी है मुझ में। संबल संतति का कंचन होने दो विभोर शुष्क लोचन। मतलब संतति यानी कि संतान। अगर संतान संबल रख सकती है, संतान संतोष से जी सकती है, संतान के पास विवेक, बुद्धि और पौरुष का अगर ये समागम है, तो पिता के लिए, माता पिता के लिए इससे बड़ी शायद खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। वो ये सोचते हैं कि उनकी संतानों ने समाज से लड़ना, समाज को स्वीकारना, समाज के हिसाब से खुद को ढालना सीख लिया है। तो संबल संतति का कंचन होने दो विभोर शुष्क लोचन। हम बहुत मजबूत बनना चाहते हैं, हम बहुत अग्रसर होना चाहते हैं चीज़ों को पा लेने के लिए, चीज़ों को हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता हर बार। तो यदि आप दुखी हैं, आप किसी चीज़ से पीड़ित हैं, और यदि आपको लगता है कि अश्रु बहाने से, रो लेने से किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो आपका दर्द समझता हो, या अकेले में भी आप हल्का महसूस करेंगे, तो यहाँ पर आपको उस मोह को त्यागना होगा। और अगर आप रोना चाहते हैं, बिल्कुल रोइए।
अपने आप को बेहतर महसूस कराइए, क्योंकि इस संसार की लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली, आपकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होने वाली। तो इससे बेहतर है कि उस दुख को ही खत्म कर दिया जाए, भले उसके लिए आपको अपने अश्रुओं की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो संबल संतति का संचन कंचन होने दो विभोर शुष्क लोचन, इस धर्म पर टूट यदि जाऊं मैं, इस धर्म पथ पर यदि टूट जाऊं मैं, इस चक्र से खुद को मुक्त पाऊं मैं। अर्थात अगर मेरा संतति धर्म मुझसे जीवन भर परिश्रम कराना चाहता है, मैं टूट जाता, इस चक्र से मुक्ति पा लेता हूँ। अर्थात जीवन उपरांत, मरणोपरांत मेरे बारे में अगर कुछ कहा जाए, मृत्यु से जब आप, जीवन मृत्यु के चक्र से जब आप मुक्त हो चुके हैं, तो यदि उसके बाद आपसे कुछ कहा जाए, आपके बारे में कुछ कहा जाए, तो वो कैसा होना चाहिए। तो लिखना भागीरथी के तीर पर कि था भले वे मन से अधीर पर। अर्थात मरने के बाद हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में श्राद्ध करने की जो परंपरा है, वो यहाँ पर उसका उदाहरण दिया गया है। लेकिन मूल तौर पर जो उदाहरण दिया गया है वो ये कि जब आप अस्थियां बहाने जाएं, और अस्थियां बहाने के बाद जब आप सारा क्रियाक्रम कंप्लीट करें, पूर्ण करें, आप किस तरह से याद रखे जाना चाहते हैं अपने प्रति, आप लोगों में क्या भावना देखना चाहते हैं अपने मरणोपरांत। आप इस संसार में नहीं हैं, आपकी स्मृति अवश्य है। तो उस को लिखा है कवि ने कि लिखना भागीरथी के तीर्थ पर, था वो मन से अधीर पर। अधीर यानी कि मन से हार चुका था, रेस्टलेस भी था, स्थिर नहीं था, अस्थिरता थी उसमें। लेकिन जब तक वो जीवित रहा, जीवित था, लिखता था काल पर जय, भय पर जय लिख देता था। भयभीत महसूस करता था रोज वो, लेकिन वो जीवित था, उसकी सांसें चल रही थी, उसने कभी हार नहीं मानी। तो जीवित था, लिखता था काल पर जय, प्रतिबद्ध था लिए गया जो भय। अर्थात वो मन से लड़ सकता था, संसार से लड़ सकता था, लेकिन खुद के भय से नहीं लड़ पाया। तो यदि प्रतिबद्ध उसका था, यदि उसके समान शक्तिशाली कोई था, तो वही भय था जो उसको खा गया, उसके अंतर्मन को खोखला कर गया। और अंत में जब वो इस संसार में नहीं है, तो उसे याद किया जाना चाहिए, लेकिन एक कायर के रूप में नहीं, एक असफल व्यक्ति के रूप में नहीं, परंतु उस ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने प्रयास किया, जो राख हो गया, लेकिन उसकी स्मृति इस संसार में रहनी चाहिए। स्मृति पटल पर वो सुनहरे अक्षर रहने चाहिए, जहाँ पर प्रयास का जिक्र है, जहाँ पर कभी हार न मानने का जिक्र है, कभी टूट न जाने का जिक्र है, स्थिरता का जिक्र है, पौरुष का जिक्र है, वो सब होना चाहिए। तो इस कविता में राख और कपास मैंने लिखा है कि भय व्यक्ति के लिए कितना घातक है, मरणोपरांत उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन कभी कभी जब आप अपने भय से लड़ रहे हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप मरणोपरांत कैसे याद रखे जाएंगे, और ये चाहते भी हैं, कहीं ना कहीं मन में इच्छा होती है कि मरणोपरांत आप याद रखे जाएं, तो एक बेहतर स्मृति में याद रखे जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी, और ज़रूर काफ़ी समय आपका लिया है इस कविता ने, लेकिन आवश्यकता इस कविता के प्रत्येक अंग को समझाना, ताकि इस कविता से मैं न्याय कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको अभी तक पसंद आई है, और इस चैनल पर और भी जो कविताएं आपको पसंद आई होंगी, अगर आई हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने विचार, अपनी आलोचनाएं, अपना समर्थन, जो भी आपकी इच्छा हो। चैनल से जुड़िए, और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चीयर्स।